हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे। तो आज लास्ट पार्ट होगा एलएफटी का, ठीक है। आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम मेन एलएफटी सीखने वाले हैं इस क्लास में, है ना। कि एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ है, एएलटी का लेवल कम है। क्या वो लीवर डिसीज़ है या बोन डिसीज़ है या कुछ और है ना। हमें वो समझना होगा आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो आज की क्लास क्या है? बेसिकली एंजाइम मार्कर्स। तो होता क्या है, हमारा जो लीवर है एक, है ना, लीवर के कुछ सेल्स होंगे, है ना। वो सेल्स कुछ एंजाइम है उनके पास, उन सेल्स के पास कुछ एंजाइम है। अगर लीवर डैमेज हुआ, यानी कि लीवर के सेल डैमेज हुए, मान लो ये लीवर के सेल डैमेज हो गए, तो जो एंजाइम होंगे ना जो बना रहा है लीवर, वो कहाँ आ जाएंगे? वो बाहर ब्लड में आ जाएंगे, है ना, सीरम में आ जाएंगे, बाहर ब्लड में। तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे और हमें वो एंजाइम जो लीवर के अंदर मिलते हैं, अगर उनका लेवल बढ़ा हुआ नज़र आया, इसका मतलब लीवर का डैमेज हुआ है, इसका मतलब लीवर का डैमेज हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि करिए कौन कौन से एंजाइम है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं और वो बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। रीज़न देखते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, टेस्ट फॉर सीरम एंजाइम्स, ठीक है। चलो देखेंगे। तो पहला एंजाइम है आपका एएसटी, उसका एक और नाम होता है एसजीओटी। अब ये एंजाइम क्या रिएक्शन कराता है? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कराता है। जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे तो इसके बारे में डिटेल में करेंगे, कैसे कैसे काम करता है, कैसे क्या कराता है। बट यहाँ पे जस्ट आपको नाम याद रखना है, ठीक। क्या होता है? एस माने एस्पार्टेट और टी फॉर ट्रांसअमीनेज, क्योंकि ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन कराता है ये, ठीक है। जो अभी याद कर लो, जैसे अभी इस लेक्चर के लिए याद कर लो, ठीक है। एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, इसका एक और नाम क्या है? सीरम ग्लूटामाइन ऑक्सलेट ट्रांसफरेज, है ना। ये हो गया। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है कि ब्लड के अंदर नॉर्मली ये कितना मिलता है? 5 से लेके 40 यूनिट्स पर लीटर मिल जाता है, ठीक है। ये आपका एंजाइम जो है कौन बना रहा है? ये आपका बन रहा है हिपैटोसाइट्स में, यानी कि आपके लीवर के सेल्स इसको बना रहे हैं, लीवर्स के सेल्स इसको बना रहे हैं। सिर्फ लीवर्स के सेल्स नहीं, हाँ, लेकिन लीवर्स के सेल्स इसको बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो किसी वजह से वही बात हुई कि आपको जो लीवर है वो डैमेज हो गया, एक पेशेंट का लीवर डैमेज हो गया, तो लीवर के सेल डैमेज हो गए, तो ये एंजाइम क्या आ जाएगा? बाहर सीरम में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, है ना। व्हेन हिपेटोसाइट्स गेट डैमेज, जब लीवर के सेल डैमेज हुए तो देन द एंजाइम रिमेन इंक्रीज इन द सीरम, तो जो नॉर्मल वैल्यू है इससे वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो कि लीवर के अंदर बन रहे थे, नॉर्मली क्या था? सेल के अंदर था, ब्लड के अंदर नहीं था, बट ड्यू टू लीवर डैमेज हुआ तो वो एंजाइम बाहर आ गए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस एंजाइम इन सीरम इज डिटेक्टेड टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लीवर का डैमेज थोड़ा सा हुआ है ना, मान लो एक सेल है, उसका डैमेज सिर्फ यहाँ से हुआ है, तो सिर्फ एंजाइम इस साइड से निकलेंगे। अब मान लो यहाँ से भी डैमेज हो गया, तो यहाँ से भी निकलेंगे एंजाइम, है ना। तो वो कहने वाली बात है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ डैमेज होगा लीवर, है ना। जितना ज़्यादा वैल्यू होगी इसमें एएसटी की ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर हम सिंपल बोलें 300 से 400 यूनिट तक हो गया, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती? 5 से 40 तक, है ना। किसी का 60 है तो भी हम नॉर्मल मानते हैं, किसी का 80 है तो भी नॉर्मल ही मानते हैं, है ना। अगर किसी का 300 से 400 यूनिट्स पर लीटर हो गया तो उसको हिपैटिक जॉन्डिस है, मतलब उसको हिपैटिक जॉन्डिस है, यानी कि उसका लीवर इतना डैमेज हो चुका है कि उसमें क्या हो रहा है? इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर किसी का 1000 के ऊपर वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब उसको वायरल हिपैटाइटिस है, इन्फेक्शन है, ठीक है ना। और लीवर डिसीज ड्यू टू कोई दवाई वगैरह खा रहे हैं उसकी वजह से कोई दिक्कत है, ठीक है। तो नॉर्मल से 2 वैल्यू याद कर लो कि अगर 300 से 400, इसका मतलब उसको हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है, और उसकी 1000 तक वैल्यू है, उससे ऊपर वैल्यू है, इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू है, तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं इसको लीवर में कुछ डिसीज़ है ड्यू टू ड्रग्स और वायरल हिपैटाइटिस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, देखते हैं। अब आते हैं एक और एंजाइम एएलटी। ये भी क्या बन रहा है आपके, या आपके सिमिलरली क्या बन रहा है? आपके लीवर के सेल्स के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। इसके ये नाम होते हैं एलिन ट्रांसअमीनेज और एसजीपीटी, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 5 to 35 यूनिट्स पर लीटर, लगभग सेम ही है, ठीक है, हल्का सा कम, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज इन द हिपैटोसाइट। सिमिलरली ये भी कहाँ बन रहे हैं? आपके लीवर के अंदर बन रहे हैं, है ना, लीवर के अंदर बन रहे हैं। तो जैसे आपका एएसटी की वैल्यू बढ़ी थी, कब बढ़ी थी? देखो, जब लीवर का डैमेज हुआ था, लीवर का डैमेज हुआ था, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा? जब लीवर को डैमेज होगा तो एएलटी की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका क्या है? द लेवल ऑफ एएलटी इंक्रीजेज इन सिमिलर कंडीशन, जैसे एएसटी बढ़ा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, देखो, जो आपका एएसटी है ना, वो कौन बना रहा है आपका? मैंने बोला वो लीवर बना रहा है, और जो आपका एएलटी है वो कौन बना रहा है? वो भी लीवर बना रहा है। ये दोनों बातें सही हैं,
लेकिन जो आपका AST है ना, वो आपका लीवर के अलावा और भी लोग बना सकते हैं। लाइक ओवरी के अंदर बनता है, ओवरी के सेल्स में, कार्डिक मसल्स में बन रहा है, स्केलेटन मसल्स में बन रहा है स्केलेटन मसल का बन रहा है। मतलब कि अगर एक ब्लड के अंदर AST का लेवल हाई है तो मैं इन सब लोगों को देखूंगा, है ना, कि ओवरी में, क्योंकि सबके अंदर बन रहा है, सिर्फ लीवर के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन सिर्फ ALT का लेवल भी बढ़ रहा है, साथ में ALT का लेवल भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वो लीवर डिसीज है, क्योंकि ALT सिर्फ और सिर्फ लीवर में बनती है। तो अगर मैं केस दूं आपको, एक रिपोर्ट है जिसके अंदर AST का लेवल बढ़ रखा है लेकिन ALT नॉर्मल है, इसका मतलब AST बढ़ रखा है। देखो अगर दोनों बढ़ेंगे तो लीवर है ना, सिर्फ AST बढ़ रहा है, ALT नॉर्मल है, इसका मतलब लीवर तो डिसीज़ नहीं है, क्योंकि ALT नॉर्मल है, इसका मतलब लीवर तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसमें दिक्कत आपकी ओवरी में हो सकती है, कार्डिक मसल्स में हो सकती है, या फिर स्केलेटन मसल्स में हो सकती है। बिकॉज आप खुद सोचो, AST जो है ना, जो AST है वो आपका स्पेसिफिक नहीं है लीवर के लिए, लेकिन ALT का बढ़ना आपका स्पेसिफिक है लीवर, क्योंकि वो ALT सिर्फ और सिर्फ आपका लीवर में बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका लीवर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज लेवल ऑफ ओनली AST डज नॉट कन्फर्म, मतलब एक पेशेंट में अगर AST बढ़ा हुआ है तो इससे मैं ये नहीं बोल दूंगा उसको नहीं भाई तुमको लीवर डिसीज है, नहीं, क्योंकि AST अदर देन लीवर सेल्स के अलावा भी आपके ओवरी में, कार्डिक मसल्स में, स्केलेटन मसल्स में पाया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ALT वैल्यू देखनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। ALT लेवल ही बड़ा है तो इसका मतलब वो लीवर डिसीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका रेशो क्या होता है, अगर नॉर्मली देखें AST का ALT से रेशो कितना होता है, 1 है ना, 1 से कम, 1 या 1 से कम, नॉर्मली रेंज इतनी होती है। ठीक है ना, अब ये रेशो 2 से ऊपर बढ़ जाएगा तो मैं बोलूँगा अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है, मतलब कि अल्कोहल व्यक्ति वो पी रहा है उसकी वजह से वो दिक्कत है ना। अब आप खुद सोचो, AST की वैल्यू ALT की वैल्यू बढ़ रही है, ये रेशो क्या हो रहा है, ये रेशो बढ़ रहा है। ये रेशो कब बढ़ सकता है, जब AST की वैल्यू बढ़े या फिर ALT की वैल्यू कम हुए, है ना, जब तो बढ़ेगा रेशो। जब डिनोमिनेटर कम होगा और जो नोमिनेटर होगा बढ़ेगा, जब तो रेशो बढ़ता है। आप खुद सोचो रेशो कब बढ़ता है, जब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझो। अब क्या होता है, अल्कोहल जो व्यक्ति पीता है ना, उसके अंदर ना ALT की मात्रा कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट, उसकी मात्रा कम हो जाती है। मैंने क्या बोला, जो व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है उसके अंदर पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट एंजाइम की क्या हो रही है, मात्रा कम हो जा रही है। अब इसकी मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब हम क्या समझें, इससे हम क्या सीखें, इससे हम ये समझ रहे हैं जो पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट है ना, वो ज़रूरी है, वो एंजाइम ज़रूरी है किसके लिए, ALT को बनाने के लिए। अब मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल पीने से क्या हुआ, एक एंजाइम डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन सा वाला, पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट। और ये एंजाइम करता क्या है, ये आपका ALT को बनाता है। आप खुद सोचो वो व्यक्ति अल्कोहल पी रहा है तो ये एंजाइम डिस्ट्रॉय, तो क्या ALT बन पाएगा, नहीं, ALT कम हो जाएगा, और ALT कम हो गया, नीचे वाला वैल्यू कम हो रही है तो रेशो बढ़ जाएगा। तो AST/ALT का रेशो अगर 2 से ऊपर दिखता है तो हम साफ साफ बोलेंगे उसको अल्कोहलिक लीवर डैमेज है। अब आप बोलोगे सर ALT की वैल्यू कम कैसे हो रही है, पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट एंजाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये करता क्या है, ये ALT को बनाता है। तो जब वो एंजाइम ही कम हो रहा है तो ALT की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट, अब कुछ एंजाइम है यहाँ पे ALP। अब देखो होता क्या है, ALP भी सिंपल है ना, ये कहाँ का बन रहा है, आपको लीवर में बन रहा है, बोन में बन रहा है, इंटेस्टाइन में बन रहा है, किडनी में बन रहा है, प्लेसेंटा में बन रहा है। देखो बोन में बन रहा है इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा में बन रहा है इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखो। मतलब ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या हुआ, ऐसा नहीं है ये एंजाइम सिर्फ लीवर में बन रहा है, नहीं, ये आपके डिफरेंट ऑर्गन में बन रहा है। ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, 25 से लेके 147 के आसपास इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, एक्टो एंजाइम बताऊंगा अभी, समझो। अब ALP का लेवल कब बढ़ जाएगा, देखो ALP ना बहुत स्पेशल है। अगर मैं बोलूँ आपका ये लीवर है ना, ये लीवर है,
ये लीवर में क्या है, बाइल डक्ट है, जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है ना, बाइल डक्ट है। अब क्या हुआ, जो ये बाइल डक्ट के जो वो होते हैं बाहर वाले सेल्स होते हैं, ये एकदम कैनिकुलाई में जो सेल्स होते हैं बाइल डक्ट वाले, है ना, उसकी सरफेस पे क्या हो गया आपका ALP प्रेजेंट है, एक्टो एंजाइम है, सरफेस एंजाइम है ना, बाहर प्रेजेंट है। अब मैंने क्या बोला, किसी व्यक्ति को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस जगह पे कोई भी रुकावट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इससे आप क्या समझते हो, इससे आप समझते हो कि जो इस रास्ते से जा रहे होंगे, कौन कौन जा रहा है, बाइल एसिड जा रहा है ना, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब क्या होगा, धीरे धीरे बाइल एसिड यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाइल एसिड बढ़ रहा है, 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 बाइल एसिड का इतना एक्यूमुलेशन हो जाएगा कि जो जो ये सेल हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ये सेल जो है, ये वाले सेल जो है, सरफेस वाले सेल हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है, क्या, ALP, और भी होते हैं बट अभी समझो ALP वो बाहर निकलेगा, ALP बाहर निकला, ALP बाहर निकला, है ना, और वो ALP कहाँ निकल गया, वो ब्लड वेसल्स में निकल गया, ALP कहाँ आ गया, ब्लड वेसल्स में निकल गया। तो फिर से समझो मेरी बात, क्या हुआ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल एसिड, बाइल डक्ट में क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, है ना, और एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल एसिड होता रहा कहाँ, बाइल डक्ट में, जिससे क्या हुआ, इरिटेशन होता है ना, सरफेस के जो सेल्स होंगे उनमें थोड़ा सा कुछ इरिटेशन हुआ, बाइल एसिड इतना ज़्यादा हो गया तो वो डैमेज हो गए सरफेस सेल, और ALP क्या हुआ, निकल गया, तो ALP का लेवल बढ़ गया, ALP का लेवल बढ़ गया, है ना, यहाँ पे ALP का लेवल बढ़ गया। एक बार देखते हैं दोबारा क्या लिखा हुआ है मैंने, लीवर सेल्स फॉर्म बाइल एसिड ALP एंजाइम, ठीक है, ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट द बाइल एसिड कैन नॉट रीच गॉल ब्लैडर, है ना, वो यहाँ पे नहीं आ पाया, गॉल ब्लैडर में नहीं आ पाया, तो बाइल एसिड कहाँ एक्यूमुलेट हुआ, लीवर सेल्स में, लीवर डक्ट में पूरा तरीके से, और एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल डैमेज द कैनिकुलर साइट ऑफ द लीवर सेल, है ना, जहाँ पे कैनिकुलर मतलब बाइल डक्ट वाली साइट है ना, कैनाल, ठीक है, और ALP क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा स्ट्रीम के अंदर, और ALP का लेवल बढ़ेगा कब, कोलेस्टेसिस में, है ना, ये इसे बोलते हैं कंडीशन को कोलेस्टेसिस, है ना, ये देखो यहाँ पे रुक रहा है, स्टैटिक रोक रहा है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ALP का लेवल बढ़ गया, ठीक है। अब समझो, क्या ALP का लेवल सिर्फ डिसीज में बढ़ता है, नहीं, अगर किसी को बोन की दिक्कत है, मान लो ऑस्टियोमेलेशिया है या फिर रिकेट्स है, तो भी ALP का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज ALP आपका बोन में भी बनता है। जो व्यक्ति मतलब कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें भी ALP का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, बिकॉज प्लेसेंटा में भी बनता है ALP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ALP का लेवल आपका लीवर से भी बढ़ सकता है, आपका प्लेसेंटा से भी बढ़ सकता है ना, और आपका वी कैन से बोन से भी बढ़ सकता है, इंटेस्टाइन वगैरह वाली डिसीज से भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम पे आते हैं, अभी तीनों को कंपेयर करेंगे। अभी पहला एंजाइम पढ़ा हमने ALP, अभी पढ़ेंगे GGT, और अभी एक और आएगा, फिर तीनों की कंपेयर करके एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब मैंने क्या बोला, GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एंजाइम के बारे में डरना नहीं है आपको, जस्ट नाम याद करना है, फंक्शन वगैरह हम जब ये एंजाइम रिस्पेक्टिवली आएंगे हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं बात समझो, जो GGT है ना, ये भी सिमिलरली आपके लीवर में बनता है, आपके पैंक्रियाज में बनता है, आपके किडनी में बनता है, आपके प्रोस्टेट में बनता है, आपके प्रोस्टेट में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो, ऐसा नहीं है GGT सिर्फ आपको लीवर में मिलेगा, नहीं 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 नहीं, लीवर के अलावा भी बहुत जगह मिल रहा है। अब ये लीवर में कब बढ़ेगा, देखो सिंपली क्या होगा, जैसे ALP बढ़ रहा था, इसी सेल के अंदर आपका क्या है, GGT भी है, GGT। तो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, बाइल एसिड बढ़ा, ये जो सरफेस है, सरफेस वाले सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए, आपका ALP निकल गया, उसी रास्ते से आपका GGT भी निकल गया। तो यहीं से क्या निकल गया, आपका GGT भी निकल गया, GGT, है ना। अभी आपका एक और ऐसे ही निकलेगा सेम, GGT। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका इंक्रीज लेवल ऑफ GGT लीवर में कब होगा, जब कोलेस्टेसिस होगी, है ना, कोलियोस्टेसिस। और ये कुछ स्पेसिफिक है किसके लिए, अल्कोहल लीवर डिसीज के लिए स्पेसिफिक है ना, अल्कोहल जिसने पी होगी उसके लिए स्पेसिफिक, क्योंकि जब अल्कोहल पियेंगे तो इसका लेवल राइज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब मैंने क्या बोला आपसे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, है ना। इसकी नॉन वैल्यू कितनी है, 5 से लेकर 17, है, याद ही करना पड़ेगा इसको।
ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, है ना, जो मैंने पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया आपको जीजीटी, ये आपके लीवर में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन बाकी जगह मिल रहा है। देखो पैनक्रियाज में दिख रहा है, देखो किडनी में भी दिख रहा है, देखो प्रोस्टेट में दिख रहा है। जो आपका ये है एएलपी, एएलपी भी देखो आपका बोन में, लीवर में, किडनी में, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन में, है ना। लेकिन जो आपका 5 न्यूक्लियोटाइडेज है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर में ही मिल रहा है ना। और ये इसका लेवल बॉडी में कब बढ़ेगा, सिमिलर यही कंडीशन है। क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, बाइल एसिड बढ़ा, यहाँ जो सरफेस के एंजाइम, सरफेस के सेल्स थे वो डैमेज होना शुरू हुए, तो आपका एएलपी बढ़ गया। ऐसे यहाँ से आपका जीजीटी निकल गया, ऐसे ही आपका यहाँ से क्या निकल गया, 5 न्यूक्लियोटाइडेज निकल गया। ठीक है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज। लेकिन मज़े की बात क्या है, इसका लेवल कब बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लीवर डिसीज़ में बढ़ेगा, लीवर डिसीज़ में बढ़ेगा। इसके लिए और कोई सोर्स नहीं है। तो एक बार जल्दी से रिपोर्ट देख लेते हैं, एक बार जल्दी से। एक रिपोर्ट है, उसमें एएसटी और एएलटी नॉर्मल है, ठीक है, उसमें एएलपी भी बढ़ रखा है, जीजीटी भी बढ़ रखा है, और 5 न्यूक्लियोटाइडेज भी बढ़ रखा है। तो बताओ क्या है, तो बताओ क्या है। देखो आप खुद सोचो, एएलटी भी बढ़ रखा है, जीजीटी भी बढ़ रखा है, और 5 न्यूक्लियोटाइडेज सब बढ़ रखा है, तो क्या हुआ, कोलियोस्टेसिस। क्योंकि अगर मैं बोलता आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका एएलपी बढ़ा हुआ है ना, और बाकी सब नॉर्मल है, इसका मतलब लीवर की दिक्कत नहीं है, लीवर की दिक्कत नहीं है। एएलपी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब या तो वो प्रेग्नेंट है फीमेल, अगर फीमेल नहीं है तो उसको बोन की डिसीज़ है ना। तो फीमेल है तो प्रेगनेंसी या बोन डिसीज़, 2 ऑप्शंस खुलते हैं, है ना। और अगर सिर्फ वो मेल है तो सिर्फ और सिर्फ उसको बोन डिसीज़ हो सकती है। ऑस्टियोमेलेशिया हुआ अगर बड़ा बच्चा हुआ, है ना, अडल्ट हुआ तो भी, है ना, रिकेट्स हुआ तो, बच्चा हुआ तो, छोटा बच्चा हुआ तो रिकेट्स होगा। तो मेरी बात समझो, आपको जब एएलपी, जीजीटी और 5 न्यूक्लियोटाइडेज तीनों की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें क्या है, कोलियोस्टेसिस, कि जो आपका जो बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अब मेरी बात समझो, ये मैं क्यों बोल, समझ में आ रहा है क्या, 5 न्यूक्लियोटाइडेज ये वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लीवर के कैनिकुलर सेल्स में मिल रहा है, ये स्पेसिफिक है यहाँ पे। एएलपी बढ़ रहा है सिर्फ, तो रीज़न बहुत हो सकते हैं, जीजीटी बढ़ रहा है, रीज़न बहुत हो सकते हैं, लेकिन 5 न्यूक्लियोटाइडेज इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर लीवर, है ना। एक बार समझ में आ गया होगा आई होप आपको, है ना। नहीं आया तो दोबारा एक बार देखना, वीडियो आ जाएगा। और कोई दिक्कत आए प्लीज़ मुझे डाउट में पूछना, मैं आपको डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एलएफटी कंप्लीट हो गया है ना। काफ़ी ज़्यादा पार्ट, 4 पार्ट हो गए इसके, है ना। टाइम भी ड्यूरेशन 15-15 मिनट के आसपास रहा है हर एक वीडियो का, बट आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।